चलिए, स्वागत है आप सबका फिर से। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, समग्र छत्तीसगढ़ पर हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं। आज लेक्चर 4 है। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम समग्र छत्तीसगढ़ लेकर के आपके लिए आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का समग्र अध्ययन MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हम तैयारी करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आपका फीस आपको पता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर देना है, और डेली आपको 5 बजे जुड़ जाना है चैनल में, और आप लाइव क्लास आप जो है एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन पर इसके PDF नोट्स और अन्य इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन या www.iastutorial.in पर लॉगिन करने के बाद आपको जो है फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस के PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल भी प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम भूगार्भिक संरचना पर बात करेंगे। देखिए, भूगार्भिक संरचना क्या होता है आप सबको ज्ञात है। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड समूह का हिस्सा है, और किसी क्षेत्र में भूमि की स्थिति विशिष्ट संरचना को हम भूगार्भिक संरचना कहते हैं। इसका निर्माण विभिन्न सेल समूहों के योगदान से होता है, और भूगार्भिक संरचना का प्रभाव वहाँ की मूल रूप से जो उच्चावाच है, प्रवाह प्रणाली है, धरातलीय बनावट है, इसके अलावा कृषि प्रतिरूप, मानव अधिशास, यातायात और खनिजों की उपलब्धता पर आधारित होता है। तो इससे संबंधित आज का जो प्रश्न रहेगा, मूल रूप से पहला प्रश्न आपका है कि निम्न कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट का प्रमुख है। सेल समूहों को एक ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि आर्कियन सेल समूह के पश्चात धारवाड़ सेल समूह के विषय में हम प्रश्न देखेंगे। धारवाड़ सेल समूह के पश्चात कडप्पा, कडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। तो इस प्रकार से ये सेल समूह हैं जो छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना को शो अप करेगा, प्रदर्शित करेगा। सर्वाधिक रूप से जो प्रश्न बनेंगे उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावटों में से एक है। गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन और कडप्पा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आर्कियन सेल समूह। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्कियन सेल समूह। यहाँ पर आपको ये वाला लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, ये वाला लाइनिंग तीसरे नंबर पे देखो, ये लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये सभी आर्कियन सेल समूह हैं। या हम नॉर्थ की बात करें, महानदी बेसिन की बात करें, चाहे महानदी घाटी, बस्तर का पठार, दंडकारण्य की अगर हम बात करें, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज वगैरह से लगभग ये लगा हुआ आप देख सकते हैं। ये चिल्फी घाटी ये धारवाड़ सेल समूह है, इससे लगा हुआ ये सब चीज़ क्या है? आर्कियन सेल समूह है। वास्तव में आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक, छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे पृथ्वी का सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह के नाम से इसे जानते हैं। पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम सेल समूह जो है आर्कियन सेल समूह ही कहलाता है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग 50% जो सेल समूह हैं वो मूल रूप से आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? ग्रेनाइट हो गया, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक और हार्न ब्लेड, तो ये प्रमुख चट्टान हैं जो कि 50% छत्तीसगढ़ में धरातलीय बनावट के रूप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? अभी हम लोगों ने पढ़ा छत्तीसगढ़ में मूल रूप से 50% से अधिक जो सेल समूह का प्रतिशत है वह कौन सा है? आर्कियन सेल समूह है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आर्कियन सेल समूह है, ये भी आर्कियन सेल समूह, आर्कियन आर्कियन आर्कियन, ये सभी क्या है? आर्कियन सेल समूह है। ठीक, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर का पठार का अधिकांश भाग
आता है, गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियंस और दक्कन ट्रिप। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन सेल समूह का है, और आर्कियन सेल समूह को अगर हम देखें तो बस्तर में भी अधिकांश भाग, बस्तर का अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह और धारवाड़ क्रम के सेल समूह से बना हुआ है। तो आर्कियन और धारवाड़, ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक कलर का, जैसे कि ब्लैक कलर में राव घाट, मोहला, और यहाँ पर आपको दल्ली राजहरा दिख रहा है, यहाँ नीचे में दंतेवाड़ा में बैला डीला दिख रहा है, और यहाँ पर चिल्पी घाटी, ये सब धारवाड़ सेल समूह है। और धारवाड़ सेल समूह बनते कैसे हैं, धारवाड़ सेल समूह का किस तरह से इसका बनना होता है, तो मूल रूप से ये जो आर्कियंस के नीस हैं उसी से नीस और शिष्ट से धारवाड़ सेल समूह बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो अधिकांश भाग है बस्तर में, वो आर्कियन सेल समूह से ही निर्मित है। आर्कियन सेल समूह के बाद दूसरा प्रतिशत पे कौन आएगा, फिर धारवाड़ सेल समूह आएगा, है ना। तो इस संदर्भ में, अधिकांश भाग के संदर्भ में आर्कियन सेल समूह का ही नाम आएगा। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सर्वाधिक है, आर्कियन और कडप्पा, धारवाड़ और दक्कन, उत्तरी और निचली गोंडवाना, और ग्रेनाइट लेटेराइट। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अगर हम देखें, धारवाड़ दक्कन तो आएगा नहीं यहाँ पर, ऊपरी और निचली गोंडवाना भी नहीं आएगा, ग्रेनाइट और लेटेराइट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या सही उत्तर ले सकते हैं, आर्कियंस और कडप्पा सेल समूह, आर्कियंस और कडप्पा सेल समूह, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन भागों में कौन सा पुरातनतम सेल समूह है। तो पुरातनतम सेल समूह में एक तो आर्कियंस आता है, आर्कियंस के बाद हम धारवाड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा, देखो आर्कियंस के बाद आर्कियंस के शिष्ट और आर्कियन के शिष्ट और नीच से बना है क्या, धारवाड़, है ना, धारवाड़। तो धारवाड़ सेल समूह ये भी पुरातन है, प्राचीनतम है। तो बैला डीला की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, ये बैला डीला की पहाड़ी ये आपको नज़र आ रहा है दंतेवाड़ा में। तो बैला डीला की पहाड़ियों में जो है प्राचीनतम सेल से ये बना हुआ है, धारवाड़ सेल समूह से ये निर्मित है। तो पुरातन सेल समूह के संदर्भ में अगर पूछा जाए, अगर प्रश्न इस प्रकार से दिया है, तो बैला डीला की जो पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ सेल समूह से निर्मित है, जो कि आर्कियंस के नीस और शिष्ट से निर्मित है। ठीक, डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस सेल समूह का हिस्सा है। जहाँ तक हम ग्रेनाइट शब्द की बात करते हैं, तो ग्रेनाइट शब्द जहाँ भी आएगा आप क्या लेंगे, आर्कियंस लेंगे। लौ अयस्क की अगर बात आती है तो लौ अयस्क में हम धारवाड़ लेते हैं, है ना। इन ग्रेनाइट की अगर चर्चा हो रही है, ग्रेनाइट के अलावा फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक और हार्न ब्लेड जैसे चट्टानों की बात हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या आंसर लेंगे, आर्कियंस ही लेंगे। अदरवाइज अगर लौ अयस्क की बात हो रही है तो धारवाड़ सेल समूह लेंगे। तो यहाँ ग्रेनाइट चट्टान के विषय में पूछा गया है डोंगरगढ़ के समीप, तो हम सही उत्तर क्या लेंगे, फिर आर्कियन सेल समूह लेंगे। राइट, मतलब कुछ कुछ बातें हैं, अगर ट्रिक के रूप में इसको आप ले सकते हैं कि जहाँ भी ग्रेनाइट की बात हो रही है, जहाँ भी फेल्सपार, हार्न ब्लेड जैसे चट्टानों की बात हो रही है, तो आप आंख मूंद करके आर्कियन सेल समूह को ले सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 50% आर्कियन सेल समूह ही पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में ये सेल समूह पाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि आर्कियन सेल समूह के नीस और शिष्ट से ही धारवाड़ सेल समूह बनता है, और धारवाड़ सेल समूह भी पुरातन सेल समूह है, और धारवाड़ सेल समूह में जो है लौ अयस्क की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके नॉलेज के लिए बहुत आईएमपी है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं जानेंगे तो आंसर भी आप नहीं कर सकते, आपको दिक्कतें आएंगी। छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों व अपरदन से हुआ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्कियन के नीस और शिष्ट से मूल रूप से यानी अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ सेल समूह का निर्माण हुआ है, और धारवाड़ सेल समूह ही मूल रूप से लौ अयस्क के लिए उत्तरदायी है। ये ब्लैक वाला एरिया आपको दिख रहा है, बलरामपुर, रामानुजगंज, ये चिल्फी घाटी, ठीक है। और चिल्फी घाटी के अलावा
ये आपको दल्ली राजहरा दिख रहा होगा, ये दल्ली राजहरा के बाद ये मोहला है, मोहला के अलावा ये है आपका भानु प्रतापपुर, रावघाट और यहाँ पर आपका बैलाडीला। ये सभी जो प्लेसेस हैं जहाँ पर लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा है, ये धारवाड़ शैल समूह कहे जाते हैं, जो कि आर्कियन के नीस और शिष्ट यानी अपर्दन और निक्षेपण से ये बना हुआ है। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बीजापुर में हम मूल रूप से धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें देखते हैं। तो बीजापुर में हमें किस प्रकार के शैल समूह नज़र आता है? धारवाड़ शैल समूह नज़र आता है। अगर आर्कियंस लिखा रहता तो आर्कियंस भी हम लोग ले सकते थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? अब जहाँ पर कडप्पा होगा, ऊपरी गोंडवाना होगा, निचली गोंडवाना होगा, वहाँ पर धारवाड़ शैल समूह नहीं होगा। यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी एरिया में हमको धारवाड़ शैल समूह प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। यानी कि अगर हम इधर ऊपरी गोंडवाना की बात करें, ऊपरी गोंडवाना यानी कि यहाँ पर आप देखो, ये ऊपरी गोंडवाना है, ये निचली गोंडवाना है और ये कडप्पा है। तो इन जगहों में हमें न तो आर्कियन शैल समूह मिल रहा है और न ही हमें धारवाड़ शैल समूह मिल रहा है। इस नाम से यहाँ पर अगर हम आंसर फाइंड आउट करना चाहें तो कोरिया आ जाएगा। दंतेवाड़ा में तो पाया जाता है, चिल्फी घाटी में तो धारवाड़ शैल समूह कवर्धा में है ही, और भानु प्रतापपुर हम लोगों ने अभी देखा, भानु प्रतापपुर में धारवाड़ शैल समूह है। कोरिया में ऊपरी गोंडवाना शैल समूह है। इस नाम से सही उत्तर क्या होगा? कोरिया होगा। छोटी छोटी बातें हैं, ट्रिक के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि भाई शैल समूह क्या है, कहाँ कहाँ पर इसकी उपस्थिति है, कितना प्रतिशत उपस्थिति है, आप क्वेश्चन टेकल नहीं कर सकते। बहुत से जो अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि सर आप जो है केवल आंसर करा दीजिए ABCD, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ के आना पड़ेगा, आपको चैप्टर वाइज डेली पढ़ के आना पड़ेगा कि भाई आपने सिलेबस को अच्छे से देखा है, आपने उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है। जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन अंधाधुंध कुछ भी रटने से कुछ नहीं होगा। लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के समय में उनको ये लगता है कि हमने तो सारा क्वेश्चन बुक ही पलट डाला था, हमने रट्टा मार लिया था, फिर भी हमसे क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीज़न ही यही है कि आपने थ्योरी को ठीक से नहीं समझा, आपने सीधा क्वेश्चन में उतर आए और क्वेश्चन में उतर आने के कारण आपको ये सारी समस्याएं आ रही हैं। आपको थ्योरी को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको MCQ करना है, तब जा कर के आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपके क्वेश्चन फिर एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू बनने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। छत्तीसगढ़ की सोना खान सीरीज निम्न में से किसमें शामिल है? अब सोना खान की बात की जा रही है तो छत्तीसगढ़ में सोना खान जो सीरीज है, ठीक है, वो धारवाड़ शैल समूह से होगा कि आर्कियन शैल समूह से होगा? देखिए, इसको आप लोग एकदम सरल रूप में मैं आपको बता दे रहता हूँ। जो धारवाड़ शैल समूह है ना, इसके तीन सीरीज हैं। देयर आर 3 सीरीजेस, है ना, 3 सीरीज। अब ये 3 सीरीज कौन कौन से हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पहला सीरीज क्या है? दुर्ग संभाग का, ठीक है, दुर्ग संभाग। दूसरा सीरीज है आपका रायपुर संभाग का, रायपुर संभाग। और तीसरा सीरीज आपको मिलेगा बस्तर संभाग, ठीक। ओवरव्यू आप लोग समझिए। दुर्ग संभाग में आपको चिल्फी घाटी मिल जाएगा। चिल्फी घाटी कहाँ पड़ता है? ये कवर्धा, कबीरधाम, राइट। यानी कि कवर्धा में जब भी पूछा जाए आपको तो कवर्धा में क्या है? धारवाड़ शैल समूह है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में ही आपका सोना खान सीरीज मिलेगा, सोना खान सीरीज मिलेगा। तो सोना खान सीरीज लौह अयस्क के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस आपको मिलेगा बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें और बस्तर क्षेत्र में खास करके आपको ये बीजापुर एरिया में मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र या फिर साउथ में भी हमको 3 सीरीज के रूप में दुर्ग, रायपुर और बस्तर, साउथ में बस्तर, मध्य में रायपुर और दुर्ग क्षेत्र, ये मूल रूप से हमको धारवाड़ सीरीज के
सेल समूह प्राप्त होते हैं। नॉर्थ में हमें मूल रूप से वाड्रफ नगर, रामानुजगंज यानी आपका बलरामपुर जिला है ना, यहीं पर बस धारवाड़ सेल समूह प्राप्त होते हैं। अदरवाइज हमको नॉर्थ में ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना क्रम के सेल समूह ही प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। सोना खान संस्तर किस सेल समूह का हिस्सा है? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सोना खान का जो लेयर, संस्तर मतलब लेयर है ना, तो सोना खान लेयर धारवाड़ सेल समूह का संस्तर है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आपको कसडोल सोना खान क्षेत्र में दिख रहा है ना, रायपुर संभाग के अंतर्गत ये आता है सोना खान। तो धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत ये सीरीज जो है आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मैदानी भाग किस चट्टानों से निर्मित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है ना, वो मूल रूप से कडप्पा चट्टानों से बनी है। कडप्पा क्रम के चट्टानों से ये निर्मित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कडप्पा होगा। ठीक है, ग्रेनाइट के अपरदन से, किसके अपरदन से? ग्रेनाइट के अपरदन से कौन सा सेल समूह बनता है? कडप्पा सेल समूह बनता है। अवसादी क्रम का यह चट्टान होता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में खास करके महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, रायपुर की उच्च भूमि, पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बस्तर में हमें कडप्पा सेल समूह मिलते हैं। ये मूल रूप से दो प्रकार के कडप्पा सेल समूह हैं छत्तीसगढ़ में, उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा। उत्तरी कडप्पा सारंगढ़ और रायगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है और निचली कडप्पा सक्ती तहसील में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में ये जो कडप्पा क्रम के सेल समूह हैं, ये 20 से 30% पाए जाते हैं। चूना पत्थर, आपको डोलोमाइट और क्वार्ट्ज, तीन चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। चूना पत्थर, डोलोमाइट कई बार प्रश्न पूछा जाता है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, क्वार्ट्ज कहाँ मिलेगा? तो ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? कडप्पा सेल समूह में मिलेगा। कडप्पा सेल समूह, इसके दो भाग हैं, उत्तरी कडप्पा और निचली कडप्पा। उत्तरी कडप्पा सारंगढ़ और आपको रायगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा, वहीं निचली कडप्पा सक्ती तहसील में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 20 से 30% कडप्पा सेल समूह प्राप्त होता है मैदानी क्षेत्रों में, और चूना, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज जैसे खनिज हमें कडप्पा सेल समूह से प्राप्त हो जाते हैं। और ये आपके लिए ट्रिक भी है और ध्यान में रखने लायक बात भी है कि चूना, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। आप दिमाग इधर उधर नहीं घुमाएंगे, आप मैदानी भाग में रहेंगे। मैदानी भाग में रहेंगे मतलब महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, रायपुर की उच्च भूमि, पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बस्तर में ही आपका ध्यान रहना चाहिए। और कडप्पा क्रम के चट्टानों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर डॉट डॉट वाला एरिया देखो, ये पश्चिम और पूर्व बस्तर वाले क्षेत्र में छोटी छोटी जगह हैं, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जा रहा है? कडप्पा क्रम के कुछ चट्टान मिल जा रहे हैं, जहाँ पर आपको डोलोमाइट मिलेगा, चूना मिलेगा और क्वार्ट्ज मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग के सेल समूह से बना है? भाई छत्तीसगढ़ बेसिन तो निश्चित रूप से कडप्पा सेल समूह से निर्मित है। देखिए, इसमें कुछ बातें आपको विशेष करके ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि इसे हम पुराना संस्तर कहते हैं। इसी कडप्पा को हमने क्या नाम दिया है? पुराना संस्तर, यानी सब पुराना लेयर। तो इसका ही नाम क्या है? कभी अगर आपसे पूछा जाए कडप्पा सेल समूह क्या है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैली से बना है? कडप्पा युग के। इसे हम क्या कहते हैं? पुराना संस्तर कहते हैं। चूना, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज इसके प्रमुख खनिज हैं। 20 से 30% छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक विस्तृत फैला हुआ सेल समूह है आर्कियन के बाद फिर कडप्पा। अवसादी क्रम का चट्टान है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में अर्थात महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, रायपुर उच्च भूमि और पूर्वी और पश्चिमी बस्तर में इसका विस्तार है। ग्रेनाइट के चट्टानों से इसका जो है निर्माण होता है। ये आपको कडप्पा सेल समूह दिख रहा है यहाँ पर। ये सभी रेड मैंने जो क्रॉस किया है, ये सभी क्या है? कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। देखो, बलुआ पत्थर को कडप्पा सेल समूह का आधारी लेयर माना जाता है। बैगनी रंग की बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाई जाती है। महानदी बेसिन और मध्यवर्ती
मैदान में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा क्रम की हैं। दंडकारण्य में कडप्पा शैलें एक प्रकार से हॉरिजेंटल लेयर में विद्यमान हैं, जिसमें क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि शामिल हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में, खास करके जगदलपुर, कोंडागांव और नारायणपुर, अबूझमाड़, इन एरिया में भी हमको मूल रूप से कडप्पा शैल समूह, यहाँ पर आप देख रहे हैं कडप्पा शैल समूह प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए पुराना संस्तर किसे कहते हैं और छत्तीसगढ़ का बेसिन किस युग की शैली से बना है। छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान मूल रूप से मध्य भाग। छत्तीसगढ़ का बेसिन तो कडप्पा के क्रम के शैल समूह से बना है और इसे ही पुराना संस्तर के नाम से, पुराना लेयर के नाम से जानते हैं, ओल्ड लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर बना है। साउथ में मैंने आपको बताया कि भाई महानदी जो मैदान है ये क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना हुआ है और मूल रूप से ये कडप्पा चट्टानों से ही निर्मित है। सही उत्तर क्या होगा? महानदी मैदान। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो महानदी को अगर हम 100% मान के चलें, महानदी एरिया को, ये अपना मध्य छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें और महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन में मूल रूप से है ना, महानदी बेसिन में मूल रूप से जो 50% एरिया है, 50% एरिया वो कडप्पा के चट्टानों से ही बना हुआ है। लगभग 50% एरिया महानदी बेसिन का क्या है? कडप्पा शैल समूह का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने की पत्थर की प्रधानता से संबंधित है? तो चूने के प्रधानता संबंधित आप लोग जान गए हैं। चूने की प्रधानता, चूना, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज हमें कडप्पा क्रम के शैल समूह में प्राप्त होते हैं। ये कडप्पा क्रम का शैल समूह है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा शैल समूह कौन सा है? आप सबको पता है 25 से लेकर 30% तक, 25 to 30% आपको कडप्पा शैल समूह मिल जाते हैं, जो महानदी बेसिन के लगभग 50% और महानदी बेसिन के अलावा मध्य छत्तीसगढ़ और पश्चिमी और पूर्वी बस्तर में भी हमें मूल रूप से चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज की प्रचुर मात्रा के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि कडप्पा शैल समूह ही है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह की कौन सी श्रृंखला विद्यमान है? रायपुर और चंद्रपुर, रायपुर और जसपुर, रायपुर और कवर्धा। कवर्धा शब्द तो नहीं आएगा, ये जो है मूल रूप से धारवाड़ शैल समूह संबंधित है, इस नाम से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। राजनांदगांव को हम लोग क्यों नहीं लेंगे? देखिए, राजनांदगांव को हम आर्कियन शैल समूह से लेकर के चलते हैं, तो इस नाम से आर्कियन, और धारवाड़ से इस नाम से इसको भी नहीं लेंगे। ठीक, सोनाखान भी धारवाड़ से संबंधित है, इस नाम से नहीं ले रहे हैं। और रायपुर, जसपुर, जसपुर एरिया भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना से संबंधित है। रायपुर और चंद्रपुर आप ले सकते हो, शक्ति वाला जो सीरीज है ना, शक्ति एरिया में बहुत सारे क्षेत्रों में कडप्पा शैल समूह है और रायपुर के क्षेत्रों में भी हम लोग कुछ हद तक यहाँ पर देख सकते हैं कि कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। तो रायपुर और चंद्रपुर श्रृंखला आप लेकर के चल सकते हो। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले किस शैल समूह की आकृति पंखाकार है, जिससे छत्तीसगढ़ का मैदान का निर्माण हुआ है? अभी हम लोग देख रहे हैं ये पंखाकार, इस प्रकार से ये पंख की तरह है ना, देखो ये पंख की तरह है पूरा, और पंखाकार है। और छत्तीसगढ़ की जो मैदानी भाग है इसी शैल समूह से निर्मित है, जहाँ पर हमें कौन कौन से खनिज मिलते हैं कमेंट करके आप लोग बताएं। चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज। तो ये कडप्पा क्रम के शैल समूह हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? आर्कियंस, कडप्पा, गोंडवाना और विंध्यन। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जो शैल समूह हैं वह क्या है? विंध्यन शैल समूह है। कौन सा शैल समूह? विंध्यन। देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे कम और नगण्य रूप से पाया जाने वाला जो शैल समूह है वह विंध्यन शैल समूह ही है। मूल रूप से कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, गुंडरदेही और खैरागढ़, इन जगहों में हमें विंध्यन शैल समूह मिलता है। सर्वाधिक अगर हम देखें तो आर्कियंस,
आर्कियंस के बाद कडप्पा, और कडप्पा का ही जो निक्षेपण करण के पश्चात जो सेल समूह बनता है उसको हम विंध्यन सेल समूह कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो चूना पाया जाता है वो निम्न विंध्यन समूह का ही हिस्सा है, और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सबसे कम सेल समूह कौन सा सेल समूह है? विंध्यन सेल समूह। विंध्यन सेल समूह का किसका निक्षेपण से इसका बनना हुआ है? कडप्पा सेल समूह से इसका बनना हुआ है। ठीक, तो ये उत्तर होगा विंध्यन सेल समूह। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर किस समय के हैं? तो मैंने अभी आपको बताया निम्न विंध्यन से संबंधित छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेल समूह पाए जाते हैं? ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। गोंडवाना सेल समूह गोंडवाना सेल समूह की बात करें तो मेटलिक कांट के द्वारा, नाम आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं, 1872 में छत्तीसगढ़ में इसकी खोज, नामकरण की अगर हम बात करें, खोज नहीं नामकरण की बात करें तो नामकरण 1872 में मेटलिक कांट के द्वारा गोंडवाना युगीन सेल समूह का नाम रखा गया था। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बघेलखंड के पठार में इसका विस्तार है। और दूसरी बड़ी बात ये कि छत्तीसगढ़ में ये बघेलखंड और सरगुजा बेसिन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सरगुजा बेसिन, बघेलखंड और सरगुजा बेसिन में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में लगभग 17%, कितना? 17% छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल समूह पाए जाते हैं। ये नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों और जीवों के अवशेष से इनका निर्माण हुआ है, और हमें गोंडवाना सेल समूह से ही कोयला प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला हमें गोंडवाना सेल समूह से ही प्राप्त होता है। आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। ये जो गोंडवाना सेल समूह है, आप देख रहे हैं ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, है ना, और मध्य गोंडवाना। तो ऊपरी, निचली और यहाँ पर बीच में मध्य गोंडवाना। तो मध्य गोंडवाना का अभी विकास नहीं हुआ है हालांकि, और ऊपरी गोंडवाना को हम अपर गोंडवाना भी कहते हैं। जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, ये मूल रूप से ऊपरी गोंडवाना के अंतर्गत आते हैं। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सरगुजा का दक्षिण भाग, कोरबा, कटघोरा, खरसिया, रायगढ़, धर्मजयगढ़, ये सभी निचली गोंडवाना के अंतर्गत आते हैं। लोअर गोंडवाना भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। मध्य गोंडवाना का अभी तक विकास नहीं हो पाया है, और गोंडवाना युगीन सेल समूह में ही हमें कोयला प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में इस सेल समूह का विस्तार लगभग 17% है, और सरगुजा बेसिन और इसके अलावा बघेलखंड के पठार में हमें छत्तीसगढ़ में गोंडवाना युगीन सेल समूह प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। सरगुजा बेसिन की संरचना किस क्रम की चट्टान से हुई है? आप सबको पता है, अब लगभग 17% गोंडवाना सेल समूह कोयला के लिए उत्तरदायी है। इसी से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कोयला प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कोयला किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? हमको पता है मेटलिक कांट के द्वारा 1872 में इस गोंडवाना सेल समूह का नामकरण किया गया था। छत्तीसगढ़ में 3 लेयर में गोंडवाना सेल समूह प्राप्त होते हैं, जो कि अवसादी क्रम के चट्टानों के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसमें हमें कोयला प्राप्त होता है। एक ऊपरी गोंडवाना है, मध्य गोंडवाना है और निचली गोंडवाना। मध्य गोंडवाना का विकास नहीं होगा है, और अपर और लोअर गोंडवाना का विकास हो चुका है, जहां से हमें प्रचुर मात्रा में कोयला, ब्लैक डायमंड मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस सेल समूह का विकास एवं निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है? तो नदियों के निक्षेप और जीवों के अवशेष से लाखों साल के बाद गोंडवाना सेल समूह का निर्माण हुआ है। ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, बघेलखंड का पठार, और आपको ध्यान में रखना है सरगुजा बेसिन, इन्हीं क्षेत्रों में हमें गोंडवाना सेल समूह मिलता है। छत्तीसगढ़ में लगभग कितना प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 17% भाग में फैला हुआ है। कोयला के लिए जिम्मेदार कौन सा सेल समूह है? गोंडवाना सेल समूह। लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। दक्कन ट्रैप
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे होता है। पहली बात तो दरारी जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, ठीक है, तो दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हमें मूल रूप से दक्कन ट्रैप का सेल समूह नजर आता है। और ये दक्कन ट्रैप सेल समूह है ना, ये मूल रूप से यहाँ पर हमें कौन सा खनिज मिलेगा, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। बॉक्साइट जो खनिज है इससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में टर्सारी एवं क्वार्टरी क्रम के सेल समूह नहीं पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब भी लमेटा सेल समूह के विषय में पूछा जाए तो आप ध्यान में रखेंगे दक्कन ट्रैप सेल समूह से संबंधित है। ज्वालामुखी, दरारी ज्वालामुखी में बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसमें हमें बॉक्साइट मूल रूप से खनिज प्राप्त होता है। मैकल श्रेणी के क्षेत्र में पूर्वी भाग, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, इन क्षेत्रों में हमें दक्कन ट्रैप का सेल समूह प्राप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस सेल समूह का निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है। सेम क्वेश्चन को बोला गया है, तो आपको ध्यान में रहेगा दक्कन सेल समूह। इससे हमें कौन सा खनिज मिलता है, बॉक्साइट। कमेंट में आप लोग बताओ बॉक्साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट से हमें क्या अयस्क, कौन सा अयस्क प्राप्त होता है। दक्कन सेल में किस खनिज की प्रधानता होती है, तो दक्कन में हमें बॉक्साइट की प्रधानता मिलती है। ये बॉक्साइट आप देख रहे हो, बॉक्साइट की प्रधानता अधिक होती है। छुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ रेत, पत्थर और सेल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है, दोनों संबंधित हैं। नदियों, घाटियों एवं नालों के तटों पर कौन सा सेल समूह पाया जाता है, तो यहाँ पर एलुवियम सेल समूह यहाँ पर मूल रूप से मिलता है। कौन सा सेल समूह है ये, एलुवियल सेल समूह। तो लेटराइट एलुवियम चट्टाने, इसको हम बोलते हैं लेटराइट एलुवियम चट्टाने। बालोद जिले में दक्षिण ट्रैप के शिखर पर इसका आच्छादन है। मूल रूप से कहीं कहीं लौह युक्त सेल इसी डायरोराइट के रूप में मिलता है। तो लेटराइट एलुवियल सेल समूह बालोद क्षेत्र में मूल रूप से इसको हमको प्राप्त होता है। नदियों, घाटियों और नालों के तटों पर ये सेल समूह हमें मूल रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। देखो कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ तो है, आर्कियन सर्वाधिक है, उसके बाद फिर धारवाड़ का नाम आता है, धारवाड़ के बाद फिर कडप्पा क्रम का नाम आता है, और फिर 17% हम लोग गोंडवाना सेल समूह की बात करते हैं। टर्सरी क्रम का सेल समूह यहाँ नहीं प्राप्त होता। लामी दरहा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। ग्रेनाइट, लामी दरहा में मूल रूप से हमें ग्रेनाइट मिलता है, और ग्रेनाइट जब भी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए आर्कियन सेल समूह से संबंधित है, और आर्कियन छत्तीसगढ़ में लगभग 50% भाग में पाया जाता है। सोनाखान संस्तर की बात किया जाए, सोनाखान, इसमें सही उत्तर क्या होगा सोनाखान के संदर्भ में, इसका सही उत्तर होगा हमारा डाइक, ठीक है। देखिए सोनाखान जो लेयर है, सोनाखान लेयर ये आपको दिख रहा है, कजडोल सोनाखान लेयर, रायपुर संभाग। तो सोनाखान लेयर संस्तर डाइक किस्म के चट्टानों में मूल रूप से पाया जाता है। डाइक मध्यवर्ती चट्टानों के रूप में पाया जाता है, और ये लावा के लंबवत दीवार के रूप में इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। इसका रंग गुलाबी होता है, इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, क्लियर। तो ये हमको धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत ध्यान में रखना है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ें। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में पाई जाती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से पूरा का पूरा जो हमारा समग्र छत्तीसगढ़ है, ये हम 100 से 120 क्लास लेकर के आएंगे आपका, और 100-120 क्लास में पूरा आपका रिवीजन करा देंगे। इन सारे लेक्चर्स को आपको ध्यान से सुनना है, बार बार रिवीजन करना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और नेक्स्ट क्लास फिर से हम लोग मिलते हैं। तो इसी तरह से पढ़ें, आगे बढ़ें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैव अ ग्रेट डे।